प्रिय विद्यार्थियों, अब तक के व्याख्यानों के अंतर्गत हमने जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में वर्णित जीवन दर्शन, राष्ट्रीय भावना, काव्य कला, कामायनी का महाकाव्यत्व, कामायनी में रूपक तत्व आदि व्याख्यानों का विवेचन किया था। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम उनके काव्य में वर्णित सौंदर्य बोध का अध्ययन करेंगे। यह विषय एमए फाइनल हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। जयशंकर प्रसाद जी का सौंदर्य बोध। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं तथा उनके द्वारा रचित कामायनी छायावाद की प्रतिनिधि रचना है। छायावादी काव्य की विषय वस्तु प्रेम, सौंदर्य एवं प्रकृति पर केंद्रित है। कामायनी में प्रसाद जी ने श्रद्धा एवं इड़ा के सौंदर्य निरूपण में अपने सौंदर्य बोध का परिचय दिया है। इसी प्रकार आंसू में भी नायिका के सौंदर्य के आकर्षक चित्र उपलब्ध होते हैं। प्रसाद जी ने सौंदर्य को परमात्मा का सात्विक वरदान माना है। कामायनी में वे कहते हैं कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। संसार में जो कुछ भी सुंदर है वह परमात्मा का ही स्वरूप है। श्रद्धा के सौंदर्य का निरूपण श्रद्धा सर्ग में बड़े मनोयोग से उन्होंने किया है। मनु ने जब श्रद्धा को देखा तो वह उन्हें एक सुंदर दृश्य के रूप में दिखाई पड़ी, जिसका अंग प्रत्यंग सुंदर था। वह फूलों से लदी हुई सुकुमार लता जैसी प्रतीत हो रही थी और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। श्रद्धा का सौंदर्य अत्यंत सम्मोहक था। वह नेत्रों को बांध लेने वाला ऐसा सौंदर्य था जहाँ से दृष्टि हटती ही न थी। वह तनवंगी छरेरे बदन वाली ऐसी सुकुमार नायिका थी जिसका अंग प्रत्यंग पुष्प की भांति विकसित एवं प्रफुल्लित था। बाह्य सौंदर्य के साथ साथ उसके हृदय में भी उदारता, स्नेह, दया, क्षमा, करुणा जैसे गुण विद्यमान थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो बाह्य शरीर ने हृदय के इन्हीं गुणों का अनुकरण किया हो। प्रसाद जी कहते हैं, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों से सुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। उसका शरीर पर्याप्त लंबा था। मुख पर मस्ती, मादकता एवं चंचलता विद्यमान थी। शरीर से सुगंध निकल रही थी। नीले वस्त्रों में सुसज्जित श्रद्धा के उरोज किंचित अनावृत थे और ऐसे लग रहे थे मानो बादलों के वन में बिजली का फूल खिला हो। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा के सुरम्य अधरों पर उज्ज्वल मुस्कान ऐसी लग रही थी मानो प्रभातकालीन सूर्य की उज्ज्वल किरण यहाँ आकर विश्राम कर रही हो। उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भर मोद, मद भरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक धृति की गोद। प्रसाद के सौंदर्य चित्रण में स्थूलता एवं मांसलता का नितांत अभाव है। इसके स्थान पर उसमें सूक्ष्मता एवं वायव्यता है। इसीलिए वह रीतिकालीन सौंदर्य से भिन्न है। श्रद्धा का निर्माण उन्होंने फूलों के पराग, मकरंद एवं सुगंध से किया है और इसी तरह श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा होले मधु का आधार। श्रद्धा को देखकर ऐसा लगता था मानो फूलों की सुगंध ने ही साकार रूप धारण
कर लिया हो। उसके शरीर का निर्माण पराग रूपी परमाणुओं को मकरंद में सान कर किया गया था। पराग की पीत आभा, कांति, मिश्रणता, मकरंद की मादकता, माधुर्य, मस्ती तथा फूलों की सुगंध से प्रसाद जी ने श्रद्धा के व्यक्तित्व का निर्माण किया है। यहाँ सौंदर्य के सारे उपादान उपस्थित हैं। उसमें वर्णदीप्ति, सामंजस्य, सौष्ठव विद्यमान है। प्रसाद जी ने नारी के बाह्य सौंदर्य के साथ साथ उसके आंतरिक सौंदर्य का भी उद्घाटन किया है। नारी अपने हृदय में निहित प्रेम, त्याग, दया, ममता, करुणा, क्षमा, माधुर्य से पुरुष को आकृष्ट करती है और उसे सही मार्ग पर लाती है। नारी की भूमिका का उल्लेख भी उन्होंने इसी संदर्भ में किया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। सौंदर्य में पावनता, दिव्यता एवं गरिमा का भाव होना चाहिए। रीतिकालीन सौंदर्य जहाँ पुरुष को वासनाभिभूत करता है, वहीं छायावादी सौंदर्य उसकी जड़ता को भंग कर उसे नव स्फूर्ति एवं चेतना से भर देता है। चेतना और नव स्फूर्ति को भरते हुए उनका जो पद है वो इस तरीके से है। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्त, जो जड़ता में भी चेतना का संचार कर दे, वही वास्तविक सौंदर्य है। आंसू में प्रसाद जी ने नायिका का सौंदर्य इस प्रकार चित्रित किया है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणिवाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। न जाने किसने चंद्रमा को काली जंजीरों से बांध रखा है, यानी मुख को चंद्रमा और केशों को काली जंजीरों से बांधा है। काली आंखों में यौवन की लालिमा इस तरह छलक रही है मानो नीलम की प्याली में मदिरा छलक रही हो। लाल अधरों के बीच दंत पंक्ति ऐसी चमकती है मानो विद्रुम सीपी के संपुट में मोती के दाने रखे हुए। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने जयशंकर प्रसाद जी के सौंदर्य बोध पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, कवि ने थोड़े से रंग लेकर, थोड़ी सी वर्ण दीप्ति लेकर, थोड़ी सी सुगंध लेकर, थोड़ी सी सुडलता लेकर और थोड़ी सी नसरता लेकर मानवीय सौंदर्य की ऐसी सृष्टि की है जो विलक्षण, अलौकिक एवं असाधारण है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रसाद का सौंदर्य बोध निश्चय ही नवीन और मौलिक है। वे नारी सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य के कुशल चितेरे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जयशंकर प्रसाद जी के सौंदर्य बोध पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि प्रसाद के समान सौंदर्य प्रेमी कवि विरले हैं और पार्थिव सौंदर्य को स्वर्गीय महिमा से मंडित करके प्रकट करने का सामर्थ्य तो इतना और किसी में है ही नहीं। प्रसाद के सौंदर्य बोध में विविधता, विस्तार, गरिमा एवं सात्विकता है। उनका सुंदर चित्रण पाठकों को रसमग्न कर देता है। धन्यवाद।